Since the inception of the Indian Army in 1947, चार wars लड़े हैं. India Pakistan War of 1947, India China War of 1962, Bangladesh Liberation War of 1971, and the Kargil War of 1999, which was said to be the war of the millennial. So, what is the story of Kargil and who was the hero of Kargil? That's what we will find in today's video. इंडिया के दो मेन नेबर्स हैं, दोनों के दोनों एक नंबर के धोखेबाज, पाकिस्तान एंड चाइना. तो 1999 में कारगिल में बहुत ही अलग चीज़ हुई. कारगिल में यूजुअली क्या होता था, शिमला अग्रीमेंट 1972 में उसके साइनिंग के बाद ये बात होती थी कि बिकॉज कारगिल इज लोकेटेड हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड ड्यूरिंग विंटर्स द टेम्परेचर्स कम बिलो 0 डिग्रीज एंड इट्स इनह्यूमेन. सो दोनों आर्मीज जो होती थी वो पेट्रोलिंग नहीं करती थी, वो नीचे आ जाती थी. 1999 में पाकिस्तान ने सोचा, आई वाह ये मौका है, अब हम कश्मीर हती आएंगे. इनका जो 1947 से कश्मीर ऑब्सेशन ऑफ फिटिश है ये आज तक चलता आता है. तो देयर प्लान वाज they will capture the posts and the bunkers of the Indian Army in Kargil, and they will choke off NH1. NH1 basically Leh Ladakh को पूरा rest of the country से join करता है. And if you choke NH1 and if you have control of Leh Ladakh, you have access to Siachen. तो यहाँ पे आर्मी को अगर कुछ भी भेजना होगा तो आर्मी भेज नहीं सकती है, because army will be bombarded by these. And then they have the opportunity to get the Indians on the negotiating table, और इनके मन गढ़ंत कहानी के अकॉर्डिंगली इनको पूरा कश्मीर मिल जाएगा. ऐसा हुआ, घंटा हुआ. इनकी हैसियत है नहीं ये लोग कुछ ऐसा कर पाएंगे. एनीवेज, सो दिस इज व्हाट हैपेंड. तो 1999 में लोकल लद्दाखी पीपल जो होते हैं यूजुअली याक चलाते हैं. तो जब ये याक चलाते चलाते पहुंच गए बॉर्डर्स और पेट्रोल्स पे, तो ये लोग जा ही सकते हैं बिकॉज लोकल लोग हैं इंडियन साइड के. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस लोग बैठे हुए हैं. लद्दाखी पीपल नो दैट ड्यूरिंग विंटर्स वहाँ पे आर्मी नहीं रहती है. उनको लगा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रहा है. तो वो जब नीचे गए उन्होंने बोला कि सर वहाँ पे ऊपर कुछ फिशी चल रहा है, आप एक बार देख लीजिए. तो इंडियन आर्मी ने 5 लोगों की एक पेट्रोलिंग टीम भेजी, एंड व्हाइल दे वर गोइंग अप दे वर मार्टर्ड बाय द पाकिस्तानी. अब ऐसे देखो तो कारगिल की बहुत सारी कहानी है, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टेल द स्टोरी ऑफ द हीरो ऑफ कारगिल. दो मेन कहानियां हैं, रिकैप्चरिंग ऑफ पॉइंट 5140 या फिर 5410, एडिटर प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, एंड द कैप्चरिंग ऑफ पॉइंट 4875. लेट्स फाइंड आउट. माउंटेन वॉरफेयर में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. द पर्सन हु हैज द एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक हाइट्स, आपके जिसने भी माउंटेन के पीक्स पे डोमिनेशन बना के रखा है उसी के पास एडवांटेज होता है. दूसरी पार्टी का रिस्क इज मल्टीप्लाइड बाय 7 to 8 टाइम्स. तो इंडियन आर्मी को ये एडवांटेज नहीं था. इंडियन आर्मी ने समझ लिया कि अगर हमें कोई भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहिए तो वी विल हैव टू कैप्चर इट फ्रॉम दोज ट्रेटर्स. तो इस काम के लिए पॉइंट 5140 को कैप्चर करने के लिए इट वॉज डिसाइडेड दैट द 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स विल डू अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी, हु इज राइट नाउ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी. इसकी दो ग्रुप्स थे, बीकॉय एंड डीकॉय. बीकॉय वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल एंड डीकॉय वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा. तो ये लोगों ने असेसमेंट किया और असेसमेंट में इनको पता चला कि जो ईस्टर्न पॉइंट है दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल, और जो सर्दर्न है दैट इज द सेकंड मोस्ट वल्नरेबल पोस्ट. तो इसके बीच में हुआ क्या था, पाकिस्तान आर्मी ने 140 पोस्ट बना के रखे हुए थे अपने, और ये सारे छुपे हुए थे माउंटेन्स के अंदर. हिम्मत है नहीं इन लोगों की, ये सामने से आके सामने आएंगे तो एक दो चमाटे में इनकी वाट लग जाएगी. तो जब ये लोग चढ़ रहे थे ना ऊपर, दे वर अंडर हैवी फायर फ्रॉम ऑल दीज 140 पोस्ट. नीचे एक आर्टिलरी फायर बेस भी था. आर्टिलरी फायर बेस बहुत ही सिंपल होता है, वो नीचे एक बेस होता है जो आपका हैवी फायरिंग करता रहता है माउंटेन टॉप्स पे. तो माउंटेन टॉप्स में वो जब फायरिंग होती है तो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट हो जाती है, इसलिए जो नीचे वाली आर्मी जा रही होती है, हमारी इंडियन आर्मी जब जाती है नीचे से, तो वो स्मोक स्क्रीन से बच बच के ऊपर पहुंच जाती है. तो ये हो रहा था आपके साथ. तो ऐसे करते करते दे रीच एट द विसिनिटी पॉइंट ऑफ पॉइंट 5140 बाय अराउंड 315 पे. बिकॉज आप बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो फिर आपको स्मोक स्क्रीन उतना सही से काम नहीं करता है. तो इसीलिए फिर पाकिस्तानी स्नाइपर्स खूब फायरिंग करने लगे, बट फिर भी कुछ हुआ नहीं. वो वहाँ पे एमेचर्स, हम यहाँ पे प्रोफेशनल आर्मी सोल्जर्स. तो ये डिफरेंस होता है बहुत बड़ा. तो दिस हैपेंड, लेकिन फिर ग्रेनेड से उन्होंने उसको भी उड़ा दिया. और इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई.
कैप्टन बत्रा ने पीछे से अप्रोच किया, रादर देन सामने से, वो पीछे से अप्रोच किया। क्योंकि आप ये सोचिए, आप सामने, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सामने से आएंगे, आप सामने से आओगे तो वो पीछे से भाग जाएंगे। पीछे से अटैक करके इन्होंने पीछे का इनका विड्रॉल का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। एंड दिस इज हाउ दे कैप्चर्ड 0.5140. Moving on to the capturing of 0.4875, which is really interesting and which is very important. Stay tuned. कैप्टन बत्रा ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 8 लोगों को ऐसे ही मार दिया, समझ रहे हो? 8 टू हैंड 8 डेड, मशीन से भी बहुत सारे डेड हुए। नाउ 0.4875 वाज ऑलरेडी कैप्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी बाय कैप्टन एन नागप्पा। बट कैप्टन नागप्पा को क्या हुआ था, उनको पैर में 2 गोली लग गई थी और एक आरपीजी का जो स्प्लिंटर आता है वो उनके पैर में आके घुस गया था, जिसके कारण उनको कुछ सुनाई नहीं देता था एक्सेप्ट AK-47 की लाउड आवाज जब वो फायर होती थी। तो ये उठ के अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को बोलते हैं कि आप मेरे को जाने दीजिए, आई विल लीड देम एंड आई विल मेंटेन श्योर कि वहां पे कुछ होता नहीं है। कैप्टन नागप्पा एंड कैप्टन विक्रम बत्रा वर रियली क्लोज फ्रेंड्स इन द इंडियन आर्मी, दे हैड सर्व्ड ऑन प्रीवियस मिशंस मेनी टाइम्स। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी ने बोला नहीं, बिकॉज हिज हेल्थ वाज नॉट गुड। इसको देख के कैप्टन बत्राज आर्मी मैन ऑफ हिज कंपनी, ऑफ हिज decoy, they got inspired. This is something really rare. Army mein you're not supposed to question your commanding officer. It's a huge crime. They went and they told कि please allow us and Captain Vikram Batra कि हम ऊपर जाके कैप्टन नागप्पा से कंट्रोल लें। आप चाहे तो हमको जेल कर दीजिए या फिर हमको कोर्ट मार्शल भी कर दीजिएगा वॉर के बाद, पर हमें जाने दीजिए। In an exception and a unique manner, Lieutenant Colonel Yogesh Kumar Joshi agreed. And they started moving forward. And they started moving to 0.4875. तो when Captain Batra reached at the ऊपर, उनको एक चीज दिखी कि उनको HMG का एक पोस्ट दिख गया उन्होंने, और उसमें 4 पाकिस्तान आर्मी के थे। एक सोल्जर ने ऐसे ही 4 को उड़ा दिया। एंड द पाकिस्तानीज वेरी फ्यूरियस। पाकिस्तानीज एक्चुअली वांटेड टू किल हिम बिकॉज एक आदमी ने उनके 15 सोल्जर्स को मारा है। देख रहे हैं आप, ऑब्वियसली किसको खत्म करना चाहेंगे। ही वॉज अंडर हेवी फायर, पर बहुत हमें हिसाब से बचते रहे। लेकिन एक आरपीजी आया और वो फटा, और उससे पहले एक पाकिस्तानी स्नाइपर ने एक बुलेट उनके चेस्ट के थ्रू चली गई। आरपीजी का जो स्प्लिंटर था जब वो फटा, उसके कारण ही हैड fatal injuries and he later succumbed to it there. That was the story of Captain Vikram Batra, Paramveer Chakra Captain Vikram Batra, the hero of Kargil. You see, हम लोगों ने ना हीरोज को बेसिकली या तो फिल्म स्टार्स बना के रखा है, या तो एवेंजर्स के जो हैं, या फिर जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं उनको बना के रखा है। एज अ जनरेशन हम लोग गलत चीज को हीरो बना के रखें। You see, हम लोगों को जो सिनेमा में, जो टीवी स्क्रीन में दिखता है, हमको वो सब हीरो लगता है। एक्चुअल हीरोज ये हैं। हीरोज वो होते हैं who lay their lives in the service of the others, who lay their lives for the safety and security and the welfare of the nation, or the doctors during this pandemic, जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के रखी है, जो इतना टाइम लगाते हैं so that me and you we can be safe. The army officers जो हमारे उधर बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं, दिन रात जग कर अपना काम करते हैं। They have sacrificed their enjoyment so that you and I can enjoy. And in reciprocation, the least we can do is consider them as heroes and respect them. You see, ऐसे लोग जो होते हैं ना, परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे, परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जैसे, जिनके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, इनकी कहानियां बहुत ही यूनिक होती हैं। इनकी these stories are very inspirational. These are the stories which inspire a generation. These are the stories which should inspire a generation. We need to start conceptually rethinking on whom we consider as heroes. मूवी स्टार्स जिनको एक्टिंग करने के लिए करोड़ों रुपए मिलता है, फिर वो करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं, फिर वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां चलाते हैं, फिर वो करोड़ों रुपए के वेकेशन पे जाते हैं, ये सब हीरोज नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं दिया समाज को, उन्होंने कुछ नहीं किया समाज के लिए। ये हैं, जान लगा दी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अपना पूरा जिंदगी दे दिया है। These are our real heroes. And it's time that we start respecting them, and it's time that we start spreading and sharing and celebrating their stories and their stories of valor. That's it for this video. Thanks for watching it till the end. इधर तक पहुंच गए तो प्लीज कमेंट डाउन, राइट +1 अगर कुछ भी नहीं करना है तो।
And click on the red subscribe button if you want to see such more such videos. Share it with as many friends as possible and your friends, family, jinke saath bhi, so that stories of such heroes can be told and we conceptually rethink whom we think as heroes. That's it for this video. I'll catch you guys in the next one. Till then, goodbye.